हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 245। इस क्वेश्चन में आशा, उषा एंड निशा पार्टनर्स हैं। 2:2:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बैलेंस शीट दिया हुआ है एज ऑन 31 मार्च 2019 का। अगर आप देखेंगे तो ये डिसोल्यूशन चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। एग्ज़ाम डे में अगर आप एक सिर्फ यही क्वेश्चन रिवाइज करके जाओगे तो मोर देन इनफ है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सब कुछ कवर है। एसेट साइड अगर आप देखेंगे तो मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, ये 4 एसेट हैं। आरडीडी भी दिया हुआ है जो कि हम ट्रांसफ़र करेंगे। जो भी एसेट है वो डेबिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे। जो आरडीडी है वो रियलाइजेशंस के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र होगा। बैंक अकाउंट दिया हुआ है, बैंक अकाउंट हम सेपरेट ओपन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या रहता है कि ये डेबिट साइड है। एसेट जो है उसका बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। क्लियर हो गया। यहाँ पे आता है नेट प्रॉफिट और यहाँ पे आता है नेट लॉस। क्लियर हो गया। नेट लॉस कैसे आता है कि अगर डेबिट साइड हम क्या लिखते हैं, एक्सपेंस। क्रेडिट साइड हम क्या लिखते हैं, जो भी इनकम है। तो डेबिट साइड अगर ग्रेटर होगा क्रेडिट साइड से, मतलब अगर एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा है इनकम से, तो हमें नेट लॉस आएगा। क्लियर हो गया। तो नेट लॉस मतलब डेबिट साइड ग्रेटर है तो नेट लॉस मतलब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका बैलेंस क्या हो गया, डेबिट बैलेंस हो गया। क्लियर हुआ। ठीक है। तो जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है वो ट्रांसफ़र होता है कैपिटल लायबिलिटी में। ठीक है। तो लायबिलिटी में अगर नेट प्रॉफिट आया तो वो क्रेडिट साइड आएगा, मतलब लायबिलिटी साइड आएगा। नेट लॉस हुआ तो डेबिट साइड मतलब एसेट साइड आएगा। क्लियर हो गया। तो ये 36,000 जो है वो लॉस है लास्ट 1, 2, 3 ईयर्स का, या लास्ट ईयर का ये लॉस है। ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र होगा कैपिटल अकाउंट में। क्लियर हो गया बच्चा। तो ये एक नई चीज़ है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, और एग्ज़ाम टाइम में ये वाला पार्ट रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लायबिलिटी साइड आएंगे तो कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, तो ये जो भी बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। क्रेडिट साइड जर्नल रिजर्व दिया हुआ है। जर्नल रिजर्व क्या होता है कि हम हमारी थोड़ी थोड़ी सेविंग करते हैं। जो पार्टनर्स हैं वो सेविंग करते हैं कि कुछ रिक्वायरमेंट अगर आई बिजनेस बढ़ाने के लिए तो ये जो मनी है वो काम आ सके। क्लियर हो गया। तो ये जनरल रिजर्व्स जो है वो पार्टनर्स का ही है। ओके। तो ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 2:2:1। क्लियर हो गया। क्रेडिटर्स दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया हुआ है। ये आउटसाइडर लायबिलिटी है जो कि ट्रांसफ़र होगी रियलाइजेशन अकाउंट में। बिल्स पेबल आउटसाइडर लायबिलिटी है, ट्रांसफ़र करेंगे हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्लियर हो गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड आरडीडी ये 3 ट्रांसफ़र होंगे क्रेडिट साइड में। आशा का लोन अकाउंट दिया हुआ है। आशा का लोन अकाउंट दिया हुआ, उसके लिए सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे। पार्टनर्स है आशा, उसने पार्टनरशिप फॉर्म को लोन दिया हुआ है, तो इसके लिए आशा का लोन अकाउंट, उसको कैपिटल अकाउंट में मिक्स नहीं करेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म ने आशा से 16,000 का लोन लिया हुआ है। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन में यह क्वेश्चन इसके लिए ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एक आरडीडी आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा है, जनरल रिजर्व आ रहा है एंड पार्टनर्स का लोन अकाउंट आ रहा है। क्लियर हो गया। अभी हम एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्टमेंट में पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रही है ऑन द अबाउट डेट, मतलब 31 मार्च 2019 का। ऑन द अबाउट डेट मतलब 31 मार्च 2019।
तीन एडजस्टमेंट है, एसेट, रिलाइज, एसेट को हम सोल्ड कर रहे हैं, मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एंड डेटर्स, ये चार एसेट है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एसेट जो है सॉल्व कर देंगे और जो मनी है वो बैंक में आ जाएगा। क्लियर हो गया। डिसोल्यूशन एक्सपेंस है, मतलब ये जो भी एसेट सॉल्व आउट करने के लिए लायबिलिटी पे ऑफ करने का जो भी एक्सपेंस हो रहा है वो 6000 का है। पार्टनर्स जो है फॉर्म का गुडविल सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए हमें 48,000 मिला है, 48,000 का मनी मिला है। क्लियर हो गया। तो एक बहुत ही अच्छा एक प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा, हमें क्या पूछा है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अगर हमें जर्नल एंट्री पास करनी है तो उसके लिए सारे अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। कौन कौन से अकाउंट ओपन करने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड आशा का लोन अकाउंट। क्लियर हो गया। अच्छा, जर्नल एंट्री पास करनी है तो हमारा जो सबसे पहले जो 2 पेजेस के ऊपर आप जर्नल एंट्री पास करोगे, क्योंकि जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है वो तो जर्नल एंट्री का है, जो मार्क्स मिलेंगे वो भी जर्नल एंट्री के ऊपर ही मिलेंगे। तो फर्स्ट 2 पेजेस आप 2 पेजेस या 3 पेजेस आप जर्नल एंट्री के लिए छोड़ दो। इन द बुक्स ऑफ आशा, उषा एंड निशा जर्नल एंट्री का प्रॉपर फॉर्मेट बना लो। डेट, पर्टिकुलर्स, LF का कॉलम, अमाउंट, डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। क्लियर हो गया। मेरा ये एक पेज में ही आ गया है, आप 2-3 पेजेस अकॉर्डिंग टू यू, जितना आपकी बड़ी बुक है उसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर लो। उसके बाद में हम ये रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट, ये हमारी वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग है। तो हम ऊपर लिखेंगे वर्किंग नोट इन द बुक्स ऑफ आशा, उषा एंड निशा रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स 2 अमाउंट के कॉलम, पर्टिकुलर्स 2 अमाउंट के कॉलम, ऊपर लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स 3 पार्टनर्स डेबिट साइड, 3 पार्टनर्स क्रेडिट साइड। क्लियर। बैंक अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्लियर हो गया। और हमारा आशा का लोन अकाउंट है, उसके लिए हम एक लेजर अकाउंट बनाएंगे। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है। होप सो आपने ये सारी आउटलाइनिंग जो भी ये सब ड्रॉ कर ली होगी। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखो यार, डिसोल्यूशन का जो चैप्टर है वो बहुत ही इजी चैप्टर है। उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस रहते हैं वो फिक्स्ड ट्रांजैक्शंस रहते हैं, जो भी जर्नल एंट्री रहती है वो भी फिक्स्ड रहती है। आप आंख बंद करके भी ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आप ये क्वेश्चन नंबर 4 भी करके जाओगे तो मोर देन इनफ है, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिवाइज हो रहे हैं। अच्छा, इसमें जो भी जर्नल एंट्री है वो भी फिक्स्ड रहती है। फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा, एसेट को ट्रांसफ़र करेंगे। सेकेंड स्टेप जर्नल एंट्री ट्रांसफ़र करने का। ठीक है। तो एसेट को हम ट्रांसफ़र करेंगे। देखो, साथ साथ में हम जर्नल एंट्री भी हमारी करते जाएंगे। इस बार एसेट ट्रांसफ़र करेंगे तो 4 एसेट है, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक। ये RDD है, हम डेबिट साइड नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड हम ट्रांसफ़र करेंगे टू सन्ड्री एसेट, मशीनरी 1 लाख रुपीज़, इन्वेस्टमेंट 48,000, डेटर्स का अमाउंट इनर कॉलम वाला 1,10,000, स्टॉक जो है वो 40,000। तो इन सबका अगर आप टोटल देखोगे तो टोटल आ रहा है 2,98,000। क्लियर हो गया। अभी देखो जर्नल एंट्री क्या होगा, फर्स्ट जर्नल एंट्री डिसोल्यूशन चैप्टर में एसेट ट्रांसफ़र करने का ही होगा ऑलवेज। प्लीज़ इसको रट्टा मार लो आप। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, फर्स्ट जर्नल एंट्री। क्लियर। देखो जर्नल एंट्री में फर्स्ट जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर्स, टू स्टॉक, बीइंग सन्ड्री एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। प्लीज नरेशन लिखना मत भूलना। ठीक है। सेकेंड एंट्री एसेट ट्रांसफर हो गया। अभी लायबिलिटी ट्रांसफर करनी, कौन सी लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी कौन कौन सी है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, और ये RDD वाला जो इस क्वेश्चन में न्यू आया है। क्लियर हो गया। बाय सन्ड्री लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, RDD 6,000 का है,
क्रेडिटर्स जो है वो 80,000 का है, बिल्स पेबल है 28,000 का, तो 80, 28, 6,000। बाय सन्ड्री लायबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट, कौन कौन से सन्ड्री लायबिलिटीज है, जर्नल एंट्री पास करेंगे। सन्ड्री लायबिलिटी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, RDD अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग सन्ड्री लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। 1,14,000 इनका टोटल आ रहा है। 2 जर्नल एंट्री हो गई, ठीक है। फिर देखो एसेट साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल 1-1 हम क्लियर करते हैं। एसेट साइड में सारी एसेट ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद में बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे। देखो बैंक अकाउंट के लिए जर्नल एंट्री नहीं आएगा, रीज़न क्या है, हम बैंक अकाउंट जो है वो बैंक में ही ट्रांसफ़र करें, हम उसका जो बैलेंस है वो ब्रॉट डाउन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट एसेट जो है उसका डेबिट बैलेंस होता है, ये हमारी एसेट है, बैंक जो है हमारी प्रॉपर्टी है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 8,000, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000, क्लियर हो गया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो जो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं उसके लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं आता। हम यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, हम बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं और ये बैंक अकाउंट का ही मनी जो है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर हम ये 8,000 किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र करते तो उसका जर्नल एंट्री आता, क्लियर हो गया। अभी एक और क्या बचा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो पार्टनर्स का ही है, क्लियर हो गया। तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अच्छा कैसे होगा उनका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 2:1, क्लियर हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14,000, 7,200, क्लियर हो गया। 36,000, अगर आप 36,000 को सोच रहे हैं कि मैं कैसे ट्रांसफ़र करूं, तो 36,000 2:1 है, तो 2 डिवाइड बाई 5, 36,000 2 डिवाइड बाई 5, 36,000 1 डिवाइड बाई 5, क्लियर हो गया। इस तरीके से आप जो है वो इनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे, इनका जो अमाउंट है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, क्योंकि हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट में, हम यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं कर रहे हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लियर हो गया। 14,400, 7,200, टोटल है 36,000, क्लियर। 36,000 ये हम, इसका मेरा जो जर्नल एंट्री पास करना है वो रह गया, तो आप प्लीज़ इधर मेंशन करना, ठीक है। पार्टनर्स कौन कौन सी हैं, आशा अकाउंट डेबिट, आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लियर हो गया। 14,400, 7,200, टोटल क्या है 36,000, क्लियर हो गया। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्लीज़ ये मेरा रह गया है तो आप ये इसका ट्रांसफ़र कर लेना, क्लियर हो गया, ठीक है। बाय मिस्टेकली रह गया है। एसेट साइड में अगर आप देखोगे तो सब कुछ जो है वो ट्रांसफ़र हो गया, एसेट ट्रांसफ़र हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफ़र हो गया, बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र हो गया एंड RDD है वो ट्रांसफ़र हो गया है। अभी हम लायबिलिटी साइड आएंगे। लायबिलिटी में आउटसाइड लायबिलिटी है वो हो गई है। अभी कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी है, लायबिलिटी का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो
क्रेडिट साइड हम ट्रांसफर करेंगे। देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आशा जो है वो 1,20,000, उषा जो है 40,000, निशा जो है 40,000। इसका हम जर्नल एंट्री नहीं पास करेंगे क्योंकि पार्टनर्स का अकाउंट जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर जो है जर्नल रिजर्व, जो जर्नल रिजर्व है मैंने आपको पहले ही बताया, ये कुछ सेविंग रहती है जो कि वो फ्यूचर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेव करते हैं। तो अभी ये जो मनी है वो पार्टनर्स का ही है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे। ये जो 12,000 जो रुपीज़ है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बाय जर्नल रिजर्व 4,800, 4,800, 2,400। अगर आप देखोगे तो 12,000 2 डिवाइड बाई 5, 12,000 2 डिवाइड बाई 5, 12,000 1 डिवाइड बाई 5। क्लियर हो गया? ठीक है, इस तरीके से आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे। कितना आएगा? 4,800, 4,800, 2,400। इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशा अकाउंट, टू उषा अकाउंट, टू निशा अकाउंट। देखो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट, टू उषा कैपिटल अकाउंट, टू निशा कैपिटल अकाउंट, बीइंग जर्नल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया? मेरा ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला रह गया था, जर्नल एंट्री के जैसे ही, जर्नल रिजर्व के जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हो गया? ठीक है, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री एसेट ट्रांसफ़र करने का, सेकंड जर्नल एंट्री ट्रांसफ़र करने का, कैपिटल जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे कुछ एक्स्ट्रा आया तो वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी आशा का लोन अकाउंट है, तो आशा का हम अकाउंट ओपन करेंगे। तो आशा का लोन अकाउंट हम उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लोन अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसके लिए जर्नल एंट्री नहीं होगी। लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस रहता है, तो क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000। क्लियर हो गया बच्चा? ठीक है, तो हमारी 4 जर्नल एंट्री 1 2 3 4, ये 4 हमारी जर्नल एंट्री हो गई। अभी देखो, अभी एसेट साइड और लायबिलिटी साइड कुछ भी पेंडिंग नहीं है। अभी हम जाएंगे जो एडजस्टमेंट है उसके, यहाँ पे एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है कि एसेट जो है सोल्ड आउट हो रही है, मशीनरी 90,000 में, स्टॉक जो है वो 36,000 में, इन्वेस्टमेंट 42,000 में, एंड डेटर्स जो है वो 90,000 में सोल्ड आउट होएगी। जो मनी है वो हम बैंक में लेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट, बैंक में आएगा। सन्ड्री एसेट है, सन्ड्री एसेट का बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस है। अगर हम डेबिट बैलेंस अभी एसेट को सोल्ड आउट करेंगे तो क्या होगा? जो एसेट जो है वो गोज आउट, एसेट यहाँ पे करती हूँ मैं, एसेट जो है, जो भी एसेट जो है वो गोज आउट हो रही है। अच्छा, जो भी हमारे 3 गोल्डन रूल है, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल एंड थर्ड वाला जो है वो रियल वाला। तो ये पर्सनल जो है वो एक पर्सन के ऊपर अप्लीकेबल होता है, ठीक है, जैसे उषा, निशा। क्लियर हो गया? ये एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर अप्लीकेबल होता है, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम देखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, डेबिट साइड हम जितने भी एक्सपेंस या लॉस करते हैं, क्रेडिट साइड हम इनकम को जनरेट करते हैं। और रियल अकाउंट जो है ना वो एक्चुअली बैलेंस शीट के ऊपर होता है। बैलेंस शीट हमारी एसेट एंड लायबिलिटी। क्लियर हो गया? तो डेबिट साइड जो है और क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड कम्स इन, व्हाट्स कम्स इन, और क्रेडिट साइड व्हाट्स गोज आउट। तो अभी
हमारी एसेट है तो एसेट के ऊपर रियल अकाउंट, क्लियर। तो एसेट गोज आउट, तो गोज आउट हुआ तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो एसेट गोज आउट हमने क्रेडिट किया इधर टू, तो टू मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, क्लियर हो गया। और हम सोल्ड आउट करेंगे तो उसके बदले हमें पैसा मिलेगा, पैसे जो है हम बैंक अकाउंट में रखेंगे। अगेन जो हमारा मनी है वो हमारे लिए प्रॉपर्टी है, हमारी एसेट है, तो एसेट के ऊपर रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, उसको डेबिट करो, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो कम इन हो रहा है हमारे पास, मनी जो हमारे पास में आ रहा है तो उसको डेबिट करो, तो उसको डेबिट, क्लियर हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, और एसेट जो है हम रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू सब कर रहे हैं, क्लियर हो गया। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर हो गया। होप सो आपको ये सब जो मेथड्स है वो क्लियर हो रही होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर्स, क्लियर हो गया, ठीक है। और हमने ये जो गुडविल जो सोल्ड आउट किया है, तो गुडविल का भी हमें 48,000 मिल रहा है, तो हम इसको गुडविल को भी यहाँ पे शो कर सकते हैं कि हाँ गुडविल जो है वो 48,000 में हमें मिल रहा है, हम इसको सोल्ड आउट कर रहे हैं। तो इन सबका टोटल 3,06,000, क्लियर हो गया। तो बैंक में हमारा 3,06,000 आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अगर आप जर्नल एंट्री देखेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी हम एसेट है उसको हम सोल्ड आउट कर रहे हैं, तो 3,06,000, क्लियर हो गया बच्चा। हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लियर, एडजस्टमेंट नंबर 3 क्लियर। डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो है वो 6,000 का है, ठीक है। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस अगेन मैंने क्या कहा आपको, नॉमिनल अकाउंट हम एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो जो भी डिसोल्यूशन एक्सपेंस है हम इसको डेबिट करेंगे। एक्सपेंस का हम पे करेंगे, हम पे किसके थ्रू कर रहे हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू। बैंक से हमारा क्या जा रहा है, हमारा मनी जा रहा है। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो मनी क्या है, हमारे लिए एसेट है, प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए रियल अकाउंट, तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट, क्रेडिट गोज आउट हो रहा है मनी, तो उसको क्रेडिट किया, क्लियर हो गया। 6,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, देखो टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, देखो ये जो एक्सपेंस वगैरह सब जो है ना वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू हो रहे हैं, तो इसके लिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया टू बैंक अकाउंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 6,000 रुपीज़, क्लियर हो गया। अभी देखो इसमें ये जो क्रेडिटर्स है, जो आउटसाइडर लायबिलिटी है, उसको शो नहीं किया हुआ है कि वो पे किया है, इसमें मेंशन नहीं किया, लेकिन जो आउटसाइडर लायबिलिटी इन एनी हाउ हमें पे करना ही करना है, मेंशन हो कि नहीं हो, क्लियर हो गया। तो हमारी जो आउटसाइडर लायबिलिटी है 80,000 है और 28,000 है, क्लियर हो गया। तो हम इसको पे करेंगे 80,000 और 28,000। तो बैंक अकाउंट में से डिसोल्यूशन एक्सपेंस का, क्रेडिटर्स का और बिल्स पेबल का टोटल जो है 1,14,000 जो है पे हो रहा है। पे हो रहा है 1,14,000 बैंक अकाउंट से। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लायबिलिटी पे ऑफ का 1,14,000, क्लियर हो गया। अभी हम जो भी अभी हमारा एडजस्टमेंट जो है वो क्लियर हो गया है, तीनों एडजस्टमेंट डन। लायबिलिटी है आउटसाइडर लायबिलिटी, उसका भी हमने पे ऑफ कर दिया है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस का भी हमने पे ऑफ कर दिया है। डिसोल्यूशन के चैप्टर में यही सब चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमारी जो सन्ड्री एसेट जो है वो सोल्ड आउट हुई कि नहीं हुई, जो लायबिलिटी है वो हमने ट्रांसफ़र की है रियलाइजेशन अकाउंट में और उसका पे ऑफ किया है कि नहीं किया हुआ है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो है उसका पेमेंट होना चाहिए, ठीक है। और हमारा एक पार्टनर्स का लोन अकाउंट, अभी देखो
ये मेंशन नहीं था इधर, ये हिडन एडजस्टमेंट, इसको क्या बोलते हैं, हिडन एडजस्टमेंट। इसमें 3 हिडन एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना, बिल्स पेबल को पे ऑफ करना, एंड थर्ड जो है वो आशा से लोन लिया हुआ है उसको पे ऑफ करना। अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे तो एग्जाम के प्रेशर में ये सब चीज़ें छूट जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आशा को हम पे करेंगे, तो आशा लोन अकाउंट, आशा लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो लोन जो है वो हम पे कर रहे हैं बैंक के थ्रू, ठीक है। आशा इज द रिसीवर। आशा कौन है? आशा एक ह्यूमन बीइंग है, एक पर्सन है, तो पर्सन को पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर 16,000 टू बैंक अकाउंट। किसके थ्रू हम पे कर रहे हैं? बैंक के थ्रू हम पे कर रहे हैं। बैंक क्या हमारे लिए? मनी है। क्लियर हो? मनी हमारे, मनी जो है वो बैंक के थ्रू जा रहा है, तो मनी हमारी एसेट है। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। क्लियर हो गया? तो हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं 16,000 रुपीज़। क्लियर हो गया? तो उसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो आशा टू बैंक अकाउंट, ये हमारा अकाउंट जो है लोन अकाउंट वो क्लोज हो जाता है। और देखो बैंक अकाउंट, आशा का लोन अकाउंट हमने पे किया, आशा का लोन अकाउंट हमने पे किया, बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है। देखो एसेट लायबिलिटी जो है वो हमने पे की, तो उसके लिए बैंक अकाउंट जो है क्रेडिट हुआ। वो मेरा थोड़ा, मैंने जर्नल एंट्री बता दी, लेकिन ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र वाला जो बैंक अकाउंट के थ्रू ये जो एडजस्टमेंट मेरा रह गया था। एसेट जो है जब सोल्ड आउट हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। क्लियर हो गया? तो 3,06,000 यहाँ पे आएगा। क्लियर हो गया? चलो देखो, अभी मैंने क्या कहा आपको स्टार्टिंग में, जब भी बताया था कि जब भी हम डिसोल्यूशन का क्वेश्चन करते हैं तो यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि एसेट ट्रांसफ़र, सारे जो एसेट हैं वो ट्रांसफ़र हुई है और वो सोल्ड आउट हुआ है या उसको पार्टनर्स जो है वो टेक ओवर किया है। लायबिलिटी हमने ट्रांसफ़र की है और जो भी लायबिलिटी है उसका पेमेंट किया है। पार्टनर्स का लोन अकाउंट है तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट पे किया। ये सब हिडन एडजस्टमेंट है। अगर आउटसाइडर लायबिलिटी का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है पेमेंट करने के लिए तो हमें पे ऑफ का एडजस्टमेंट करना है। ऐसे नहीं है कि एडजस्टमेंट में तो बताया ही नहीं है तो हमें उसको पे नहीं करना है। लायबिलिटी आउटसाइडर्स लोग हैं तो वो हमारे घर पे आ जाएंगे मांगने के लिए, और ये जो भी हम ट्रांजेक्शन्स कैरी आउट कर रहते हैं तो उसका डिसोल्यूशन का एक्सपेंस होता है, तो वो एक्सपेंस का जो अमाउंट है वो पे ऑफ करना है। ठीक है, तो ये सारे एडजस्टमेंट है वो ध्यान में रखने आपको। क्लियर हो गया? चलिए अभी अगर हम टोटल करेंगे, ठीक है, तो देखो 3,06,000 अगर हम इस क्रेडिट साइड टोटल करते हैं तो 30, क्लियर हो गया, 6 और 4 10 हो जाता है, 1 कैरी करेंगे तो 1 और 2 2 3 एंड 4,20,000, तो यह आता है 4,20,000। और अगर हम यहाँ पे इसका टोटल करते हैं 8 and 4 12 9 10 11 3 2 3 4 4,12,000 और यहाँ का टोटल आ रहा है 4,20,000। क्लियर हो गया? तो क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, मतलब इनकम साइड जो है वो ज़्यादा है एक्सपेंस के साइड से। तो इनकम साइड का जो टोटल है वो 4,20,000 है और एक्सपेंस साइड का टोटल जो है वो 4,12,000 है। 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है, रियलाइजेशन प्रॉफिट इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसको 2:1 में ट्रांसफ़र होगा। क्लियर हो गया? तो 8,000 देखो 2 डिवाइड बाय 5, क्लियर है? तो आप इसको करेंगे तो 3,200 आएगा, 3,200 1,600। क्लियर हो गया? तो देखो 5 1 जा 5, देखो आप ऐसे करोगे, अब मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, 5 1 जा 5, इधर 5 करोगे तो कितना आएगा 330, तो 30,000 3,000 सॉरी, तो 5 6 जा
5 6 ठीक है, 5 6 और 3200, क्लियर हो गया, ठीक है। 3200, 3200, 1200, ये ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्लियर। प्रॉफिट है तो उसके जर्नल एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आशा, टू उषा, टू निशा अकाउंट। देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट, टू उषा कैपिटल अकाउंट, टू निशा, बीइंग रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल में हम यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 3200, 3200, 1600, क्लियर हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो टोटल हो गया है, आशा का लोन अकाउंट टोटल हो गया। अभी क्या बचा हमारा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये पार्टनर्स का बैलेंस था 1,20,000। पार्टनरशिप फॉर्म को देना रहेगा पार्टनर्स को, क्लियर हो गया, वो लेके जाएगा। आशा ने इन्वेस्ट किया है 1,20,000 प्लस इसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो, प्लस इसका जो जर्नल रिजर्व में बैलेंस था वो, तो टोटल है 1,28,000। उसमें से ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस था 14,400 वो माइनस करेंगे, बचेगा कितना 1,13,600, ये आशा को मिलेगा, क्लियर हो गया। सेम वे उषा ने 40,000 इन्वेस्ट किया है, इसका रियलाइजेशन का प्रॉफिट है 3,200, जनरल रिजर्व का बैलेंस है 4,800, टोटल है 48,000, क्लियर है। उसमें से 14,400 प्रॉफिट एंड लॉस जो एसेट साइड में बैलेंस था उसका माइनस करेंगे 33,600, इसको पे ऑफ करेंगे, इसको पे करेंगे 33,000, इसको पे करेंगे 1,13,600। सेम वे निशा का उसने बैलेंस उसने इन्वेस्ट किया 40,000, रियलाइजेशन का प्रॉफिट है 1,600, जनरल रिजर्व है 2,400, टोटल है 44,000। उसमें से 7,200 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, ये माइनस करने के बाद में इसको मिलेगा 36,800, क्लियर हो गया। तो इन सब में पार्टनर्स जो है रिसीवर रहेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल और बैंक के थ्रू इसको पे करेंगे, क्लियर हो गया। तो बैंक के थ्रू पे करेंगे तो टू बैंक अकाउंट, बैंक में क्या है हमारा मनी पे होगा, तो मनी हमारे लिए प्रॉपर्टी है। रियल अकाउंट का जो डेबिट व्हाट्स कम्स इन क्रेडिट वॉज गोज आउट, ठीक है। तो ये जो मनी हमारा गोज आउट हो रहा है तो इसके लिए बैंक अकाउंट को जो है वो हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो क्रेडिट साइड आशा कैपिटल अकाउंट, उषा कैपिटल अकाउंट, निशा कैपिटल अकाउंट, क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमारा ये जो बैंक अकाउंट है वो टोटल हो जाना चाहिए डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। अभी इसका जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, आशा को मिलेगा, आशा पर्सनल अकाउंट है डेबिट द रिसीवर, उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। टू बैंक अकाउंट, बैंक मनी जो है गोज आउट हो रहा है तो रियल अकाउंट का रूल क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, तो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,84,000 बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड। हमारा जो भी फाइनल सेटलमेंट होगा वो लास्ट बैंक अकाउंट के थ्रू होगा और बैंक अकाउंट जो है हमारा टैली हो जाएगा, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होना ही चाहिए, ठीक है बच्चों। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू।